गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, शुक्रान गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी, संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस असंग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से हमने इस बार शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे है 249 एंड 250। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज आपके सामने अगर ये शिव पुराण का अध्याय ला रहे हैं तो गुरुजी महाराज स्वयं चाहते हैं कि वे आप ये पाठ सुने, ताकि आपके घर से पितृदोष, वास्तु दोष, आपके ग्रह के जो ऐसे ग्रह खराब हैं जिनको ना गुरुजी स्वयं भी चाहें तो उनको ठीक नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हो अपने अच्छे कर्म करके। और अच्छे कर्मों में क्या होता है? गीता का पाठ करना, शिव पुराण का पाठ करना और अन्य पाठ करना, चाहे वो आप 5 सुबह उठ के अमृत वेला में अमृतवाणी का पाठ करते हो, जो भी आप करते हो, मगर पाठ आपको करना और सुनना, नित्य नेम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने कर्म कटवाना चाहते हो। और साथ में होता है जाप, जो भी मंत्र जाप होता है, जितना आप करेंगे उतने ही आपके गलत कर्म, बुरे कर्म आने वाले कट जाते हैं। होता क्या संगत जी, आपको इतना बड़ा कट लगना होता है ना, हल्की सी आपको सुई चुभ जाएगी, ये होता है अगर आप नित्य नेम करते हो, पाठ सुनते हो और गुरुजी के शुक्राना सत्संग सुनते हो। ठीक है संगत जी, आज का सर्वप्रथम अध्याय जो है वो है अश्वत्थामा का शिव अवतार। अब ये अश्वत्थामा जो है, ये जो है शिव अवतार किस तरीके से इनका होता है वो हम पढ़ेंगे। और उससे पहले आपके लिए आज क्या टेलीपैथी मैसेज है, आपको गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं, कौन सी आंटी को क्या बोलना चाहते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। संगत जी, नया साल है 2026 और नई उमंग है और गुरुजी महाराज के साथ हमारा क्या है, नया सफर शुरू हुआ है। तो जो आज टेलीपैथी है उसे आप मन में नहीं, पूरे साल आपने फॉलो करना है। हो सकता है कि आपके पिछले जन्मों के, ये आज 1 जनवरी में जो ये थॉट मेरे को गुरुजी महाराज ने बार बार बोला आपको देने के लिए, कुछ ना कुछ इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब गुरुजी का प्लान है। 2025 तक हो सकता है आपके वो कर्म जो आपने लोगों की निंदा चुगली करके कमाए थे वो आज खत्म होते हैं। अब आपको गुरुजी महाराज ने एक मौका दिया है कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और संगत जी, बहुत सारी आंटीज ने मुझे पिछले हफ्ते भी बहुत डीएम्स किए हैं कि आंटी जी प्लीज हमें बताइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक दे दिया हुआ है, अभी ऑफ चल रहा है, आप वहां से अपने लिए ब्लेसिंग्स, घर के लिए, बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स, वॉचेस, जो भी आपको गुरुजी महाराज का अच्छा लगता है, वहां पे मैंने कैटेगरीज बनाई हैं। गुरुजी ब्रेसलेट, गुरुजी वॉचेस, गुरुजी सब कुछ अलग अलग से बनाया है। ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लाते हैं सत्संग में, हम खुद इसको बांटते हैं और खुद परचेज करते हैं। ये वही आपके लिए ठीक है। आप ऐसे ऑनलाइन मंगवा लोगे, पता आपको होगा ही नहीं, तो आप प्लास्टिक के मंगवा लोगे, वो बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो 15 दिन के बाद खराब हो जाएगा, तो उस चीज का क्या फायदा। जो भी चीज आपने लेनी है क्वालिटी वाली लो, अच्छी लो, और बहुत ही अच्छी है, अभी ऑफ चल रहा है, आप वहां जाके परचेज कर सकते हो। बाकी मैं एक रिव्यू दूंगी कुछ प्रोडक्ट्स का जो गुरुजी महाराज से रिलेटेड है, जो मैंने खुद ऑनलाइन परचेज किए हैं, वो आगे आने वाली वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है संगत जी, अब आइए, अब हम सुनते हैं आज की टेलीपैथी। मगर मेरे से एक आपने गुरुजी महाराज के सामने आपने एक ही चीज रखनी है कि गुरुजी महाराज, आज का टेलीपैथी मैसेज मैं पूरे साल निभाऊंगी, क्योंकि अगर आपने ये साल जो है, अब आप प्लस करो 2026, तो ये सूर्य का साल है। ठीक है, नंबर 1 आ रहा है, ये सूर्य का साल है। निंदा चुगली मत करना बस। बाकी आज की अगली जो टेलीपैथी आप सुनेंगे उसमें तो आपको गुरुजी महाराज जैसे जैसे मैंने वो किताब पढ़ी, जैसे जैसे गुरुजी महाराज ने वो थॉट लाया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, मैंने सत्संग भी सुने 3-4, उसमें भी इसी का जिक्र था। तो गुरुजी महाराज आप तक ये टेलीपैथी पहुंचाना चाहते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिए और अच्छे से अमल कीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज आपसे कहना चाहते हैं कि सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता, कि अगर आप एक कोई भी किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें से पाठ कर रहे हो, वो पाठ नहीं होता। ऐसे तो शिव पुराण सुनना, गीता का पाठ सुनना पाठ माना जाता है। गुरुजी सिर्फ किताबी पाठ को ही पाठ नहीं मानते थे, वो बोलते थे कि ठीक है, अगर आप शिव पुराण सुनने के साथ साथ, गीता का पाठ सुनने के साथ साथ, मंत्र जाप करने के साथ साथ अपना काम कर रहे हो, नित्य नियम कर रहे हो, ये नित्य नियम है जो आप ये शिव पुराण सुन रहे हो, और अपने परिवार का साथ साथ ध्यान रख रहे हो, वो भी तुम्हारा पाठ करना है। तो आई थिंक कोई आंटी है, कोई अंकल है जो काम करते हैं पूरा दिन घर का, मतलब गुरुजी के शुक्राना सत्संग साथ साथ में लगा लेते हैं सुनने के लिए। हो सकता है आपके मन के अंदर ये मलाल आ रहा है, भाई मैं पाठ कर नहीं सकती, मैं मंत्र जाप कर नहीं सकती, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, बच्चों को दो, सास को दो, ससुर को दो, यहाँ दो, देवर को दो, यहाँ दो, ये करो वो करो, मेरे पास ये वक्त नहीं निकल पाता। या हो सकता है कि आपके बच्चे ज्यादा हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज्यादा है, तो उस काम में गुरुजी बोलते हैं तो जो अपने घर का काम करती है ना, उस काम को करने के साथ साथ होते अगर तेरे मन में मेरा मंत्र जाप भी चलता है तो वो भी पाठ है। तो बस अच्छे मार्ग पे चल, निंदा चुगली से दूर रह। तेरे बार बार आपकी जिंदगी में हो सकता है कोई लोग आए जो आपके सामने बैठ के किसी की निंदा चुगली करें। जब भी आपको पता लगे ना कि ये देखो,
अटैक हो गया, कोई चीज़ गिर गई, कोई कहीं ब्लास्ट हो गया वगैरह, ये निंदा चुगली में नहीं आता है। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज ला रही है, ये निंदा चुगली में नहीं आ रहा है। किसने कितना अच्छा काम किया है, ये निंदा चुगली में नहीं आता है। निंदा चुगली में वो काम आता है जैसे आप बैठे हैं अपने घर में, किसी फलाने बंदे का, चाहे वो आपकी ननंद है, आपकी भाभी है, आपकी सास है, आपकी खुद की मदर है, उन्होंने कोई काम किया है, आपने उनसे डायरेक्टली जाके नहीं पूछा है, उनके साथ तो क्लियर नहीं किया है, पर उनके काम को आप और गलत बता के उनको किसी की नजरों में गिराना कि वो ऐसी है, दैट इज निंदा, दैट इज चुगली, जो गुरुजी ने ना करने के लिए बोली है। अब आपको समझ आ रहा है? होप सो आज की टेलीपैथी आपके, मैं कहती हूँ, मैं रग रग में बस जानी चाहिए। जब आप किसी को, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ किसी ने बुरा किया, ठीक है, बाद में आपका तो उनका रिश्ता ठीक हो जाएगा, पर आपने एट अ पर्टिकुलर टाइम उनकी जो इंसल्ट की है ना किसी और के सामने, क्योंकि आपको अंदर काफी एग्रेशन है, आपको ग्रजेस है अंदर उस चीज के, मतलब लाइक ऐसा क्यों किया, ठीक है, वो, और उसके पीछे आपने उनको इतना बुरा बना दिया, इतना भला बुरा कह दिया, 2 to 3 मिनट्स लगते हैं, और आप सोच लो वो 2 to 3 मिनट्स आपके 20 to 30 ईयर्स भी लेके जाएगा। निंदा इतनी गलत चीज है, क्योंकि वो आपने उस बंदे के 20 साल में आने वाले सारे गंदे कर्म अपने ऊपर ले लिए। हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, हमारा दिमाग है, हमें क्या बात करनी है। हमें कोई भी चीज़ की, कोई किसी ने कुछ भी गलत किया है तो हम ये बोल सकते हैं यार उसने ऐसा काम किया है, मुझे बहुत हर्ट हुआ है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया है, मैं उससे बात करूंगी, ये निंदा नहीं आती है। पर जब आप किसी की बुराइयां करना शुरू कर देते हो, वो देखो कैसे कपड़े डालती है, इसका तो चाल चलन अच्छा नहीं है, इसका तो ये अच्छा नहीं है, उसका तो वो अच्छा नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, उनकी बेटी ऐसी है, उनका बेटा ऐसा है, वो इतनी गंदी है, वो कैसे कपड़े पहनती है। आपने उनके जितने भी 20 जितने मिनट आप ये करोगे ना, बस उतने सालों की आपने उनकी सारे बुरे कर्म अपने ऊपर ले लिए। ठीक है संगत जी, कोई भी आए हाथ जोड़ के नमन करो भाई, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी। हमारे गुरु जी की तरफ से आज्ञा है कि हम ये बातें नहीं सुन सकते। आप मनुष्य हैं, ठीक है, चाहे आंटी सुन रहे हैं चाहे अंकल सुन रहे हैं, आप मनुष्य हैं। आप अपनी जो आपका दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें सोचो कि कौन सी बात जब हम करेंगे कि वो ठीक है, और कोई भी बात करो ना किसी के बारे में, तो एंड में आपने जरूर बोलना कि गुरुजी क्षमा करना, हमें सच में कोई भी, जैसे कोई भी आपको बुरा लगता है, किसी ने आपको शादी में नहीं बुलाया, कोई आपके घर में आया और आप शादी में गए थे, आप अगर उसको ये बोलो कि हाँ यार पता नहीं उन्होंने हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया, पता नहीं उन्होंने हमें इन्वाइट क्यों नहीं किया, पता नहीं ऐसा क्या बात है, कभी मुलाकात होगी तो जरूर पूछेंगे, शायद कोई नाराजगी है, ये निंदा में नहीं आता है। हाँ, उन्होंने हमें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो ऐसी है, क्योंकि वो ऐसी, आपको पता है उसने हमें ये किया था, वो किया था, दैट ऑल रबिश कम्स अंडर निंदा एंड चुगली। ओके संगत जी, 7 लोगों तक आज का सत्संग जरूर शेयर करना, सबके भाग्य और सबकी लाइफ बदलने वाली है अगर ये थॉट उनके दिमाग में बस गया, समझ आ गया। ठीक है संगत जी, और लाइक करके आपको सत्संग को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी लिखना है कमेंट में। ठीक है, आइए संगत जी, अब आज का सर्वप्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। नंदेश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र मुनि भारद्वाज हुए और उनके पुत्र के रूप में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण बचपन से महान धनुधारी, महातेजस्वी और सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। यही नहीं, धनुर्वेद और सभी वेदों के महाज्ञाता थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप कौरवों और पांडवों के आचार्य बने और द्रोणाचार्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं द्रोणाचार्य ने अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर भगवान शिव की आराधना की और अपनी घोर तपस्या से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर द्रोणाचार्य बोले, हे प्रभु, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए हैं तो भगवान मुझे अपने अंश से पैदा होने वाला पुत्र प्रदान कीजिए जो वीर, पराक्रमी और अजय हो। द्रोणाचार्य को उनका अच्छे वर प्रदान कर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुनि द्रोण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चल दिए और वहां जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को वरदान प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। निश्चित समय पर मुनि द्रोण की पत्नी ने एक वीर बालक को जन्म दिया जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा वीर और पराक्रमी योद्धा हुआ और उन्होंने कौरव सेना का मान बढ़ाया। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा के कारण कौरव सेना अजय हो गई और वह पांडव सेना पर हावी होने लगी। शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को युद्ध में मार डाला था। यह देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुए थे और अपने पुत्रों का नाश करने वाले पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन को अपनी ओर आता देखकर अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मश्री नामक अस्त्र छोड़ दिया। ये ब्रह्मशीर जो है, ये एक अस्त्र है जो बहुत ही तपस्या से प्राप्त होता है। ये उन पे छोड़ दिया अर्जुन पे, जिससे सारी दिशाएं प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठी। अश्वत्थामा के इस अस्त्र को देख अर्जुन एक पल के लिए विचलित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये बहुत घातक शक्ति है और इससे तुम्हारी स्वयं रक्षा भगवान शिव ही कर सकते हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करके इस अस्त्र
का नाश करो। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की मन से बहुत आराधना और स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने जल को छूकर शिवास्त्र छोड़ा। इसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मशीर अस्त्र शांत हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सब पांडवों को अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए सभी पांडवों ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर अश्वत्थामा ने पांडवों को अनेकों वरदान प्रदान किए और फिर अपने कर्तव्य को निभाते हुए कौरव सेना से मिलकर पुनः पांडवों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने परम भक्त द्रोण के घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर अनेक लीलाएं रची। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी ने उपदेश दिया है। मतलब जब पांडव चले गए थे वहां पे, तो उनको शिव पूजन के लिए व्यास जी का क्या उपदेश मिलता है। ये सारा जो वृतांत है ना, ये महाभारत के टाइम पे आपने देखा होगा, ये सारा वो चल रहा है। उसमें भगवान शिव का जो लिंक है वो इस शिव पुराण में है। अश्वत्थामा के जो रूप में थे वो कौन थे? भगवान शिव थे, उनके अंश थे। नंदेश्वर बोले, हे शुष्क मुनि, जब पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया था और वह वनवास पाकर अपनी पत्नी द्रौपदी सहित द्वैत वन में निवास करने लगे थे, तब एक दिन दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को उनके शिष्यों सहित पांडवों को कष्ट देने के लिए उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्य को अपने साथ लेकर पांडवों की कुटिया में पहुंच गए और युधिष्ठिर से बोले कि हम स्नान करने जा रहे हैं, इतने में आप हम सबके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए, और स्वयं चले गए। दुर्वासा ऋषि द्वारा भोजन की व्यवस्था करने की बात सुनकर सब पांडव सोच में डूब गए, क्योंकि उनके पास अन्न नहीं था। तब देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे तुरंत वहां आ गए। वहां उन्होंने पांडवों की रसोई में बचे अन्न के एक दाने को खाया और इससे वे स्वयं भी तृप्त हो गए। साथ ही स्नान के लिए दुर्वासा और उनके शिष्य का पेट भी भर गया और वे वहीं से लौट गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों पर आए हुए संकट को दूर कर दिया। फिर पांडवों को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहकर वे स्वयं द्वारका चले गए। एक दिन जटाजूट धारण किए, गले में द्राक्ष की माला और बसम लगाए व्यास जी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए पांडवों की कुटिया में पधारे। व्यास मुनि शिव जी के प्रेम में मगन तेज पुंज से आलोकित थे। उन्हें पधारा हुआ देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। तब महामुनि प्रसन्न होकर बोले, हे पांडवों, तुम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो और सदा ही धर्म का पालन करते हो। महाराज धृतराष्ट्र ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया और तुम्हारा राज्य दुर्योधन ने छल करके तुमसे छीन लिया। जैसा बीजा बोया जाता है, मतलब अब ये उनको बता रहे हैं कि जैसे कोई अन्न बोझता है वैसे उसका अंकुर निकलता है। तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि जैसा बीज बोया जाता है अंकुर भी उसी का निकलता है। अधर्म और असत्य का मार्ग अपनाने वालों को कभी कल्याण नहीं होता। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। महामुनि व्यास के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे नाथ, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कोई मार्ग बताइए। श्री कृष्ण जी ने हमें कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी की आराधना करने के लिए कहा था, आप हमें शिव भक्ति का उपदेश दीजिए। अब युधिष्ठिर जो है वो उनसे शिव भक्ति का उपदेश मांग रहे हैं। किनसे मांग रहे हैं? महामुनि व्यास जी से। युधिष्ठिर के वचन सुनकर महामुनि व्यास बोले, हे पांडवों, निश्चय ही श्री कृष्ण ने सत्य कहा था। भगवान शिव अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। तत्पश्चात व्यास जी ने उन्हें शिव जी के पूजन का विधान बताया। फिर बोले, तुम सदा ही धर्म के मार्ग पर चलना, इससे तुम्हारे कार्यों की सिद्धि होगी। ये कहकर महामुनि व्यास वहां से चले गए। तत्पश्चात व्यास जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए पांडव शिव जी की आराधना करने लगे। अर्जुन इंद्रकील नामक पर्वत के पास गंगा नदी के तट पर जाकर भक्त वत्सल्य कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आवाहनम न जानामि तर्वाचरम पूजा चेवम न जानामि शम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम या देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदा ही जय। संगत जी, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इनको अन्य शिव और गुरु भक्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि गुरुजी उनका कल्याण करना चाहते हैं आज के मैसेज के साथ। और साथ ही साथ में आपने क्या करना है, लाइक करके कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना है, क्योंकि इससे बाकियों को भी इसको देखने का मन करेगा कि ऐसी इसमें क्या चीज है जो उसके बहुत लोग देख रहे हैं और इससे उनका कल्याण होगा। ठीक है संगत जी, अब आज्ञा दीजिए, मंत्र जाप करते रहिएगा, गुरुजी के साथ जुड़े रहे। जितने भी कष्ट आ रहे हैं गुरुजी के साथ होते हुए उन्हें चुप करके सह लीजिए, क्योंकि गुरुजी आपका बहुत ही सुनहरा भविष्य लिख रहे हैं। अब आज्ञा दीजिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।